मैरिपोसा और विला रानी मैराबेला को देखने गए, जिन्होंने क्रिस्टल परियों के साथ शांति बनाने के लिए मैरिपोसा को शिमवेल के राज्य में भेजा। क्रिस्टल परियों और तितली परियों को गलतफहमी पर सदियों से एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे, लेकिन मैरिपोसा पक्षपात नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि वह शिमवेल जाने के लिए तैयार नहीं थी, और राजकुमार कार्लोस मैरिपोसा को प्रोत्साहित करता है और मैरिपोसा शिमवेल जाने के लिए तैयार होती है। विला ने मैरिपोसा को पैक करने में मदद की और मैरिपोसा और उसकी पालतू जी शिमवेल गए। जब मैरिपोसा शिमवेल में पहुंची तो टिलेला ने हिचकिचाकर मैरिपोसा का स्वागत किया, जो पहले तितली के बारे में गलत धारणाओं और भयावह गलतफहमी के कारण मैरिपोसा से डरती थी। टिलेला ने राज्य के चारों ओर मैरिपोसा को राज्य दिखाया कि एक बार वह आश्वस्त हो जाए कि मैरिपोसा उसे चोट नहीं पहुंचाएगी। राज्य के अन्य निवासी, हालांकि, मैरिपोसा से छिप गए, जिससे वह असहज महसूस कर रहे थे। राज्य की राजकुमारी कटेनिया ने मैरिपोसा को बधाई दी, लेकिन उसके पिता राजा रगेलियस ने कटेनिया को खिड़की से दूर रहने के लिए कहा। टिलेला ने मैरिपोसा को अपना अतिथि कक्ष दिखाया और फिर औपचारिक रूप से राजा रगेलियस और राजकुमारी कटेनिया से मिलवाया गया। राजा मैरिपोसा से अप्रभावित थे, और इस बीच फ्लटर फील्ड में विले और कार्लोस संघर्ष कर रहे थे जब उन्होंने शाही इतिहासकार के रूप में मैरिपोसा का काम संभाला। मैरिपोसा और जी को राजा कटेनिया और उसके पालतू अनु के साथ चाय के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन मैरिपोसा खुद में फिट नहीं थी और शर्मिंदा थी। एक अंधेरी गुफा में विलियन और उसकी साइडकिक बोरिस एक जादू को बढ़ाया जो क्रिस्टल को अंधेरे चट्टानों में बदल देगा। सुबह में टिलेला ने मैरिपोसा को शिमवेल के निवासियों से मिलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वे सभी छिपे हुए थे। कार्लोस और विला को अभी भी फ्लटरफील्ड में मैरिपोसा की नौकरी करने में परेशानी हो रही थी। अगले दिन टिलेला ने मैरिपोसा को क्रिस्टल बॉल के बारे में बताया और उसे पहनने के लिए एक ड्रेस दी। मैरिपोसा किंग रेगेलियस को खोजने के लिए और यह पूछने के लिए गई कि क्या वह विषयों को संबोधित कर सकती है और उन्हें बता सकती है कि तितली परियों ने क्रिस्टल परियों को अपनी शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं। राजा रेगेलियस ने स्वीकार किया, लेकिन एक दुर्व्यवहार के बाद मैरिपोसा को कठोरता से कहा कि उसके बड़े पंख एक खतरा है। मैरिपोसा ने अपने पंखों को नीचे कर दिया और उसे अपने पंखों को इस तरह रखने के लिए कहा गया। विलियन को क्रिस्टल बॉल के बारे में पता चला और उसने बोरिस को बताया कि वे उस रात हमला करने के लिए शिमवेल के लिए रवाना होंगे। मैरिपोसा और कटेनिया को पता चला कि उनके पास सामान्य चीजें हैं, इसलिए मैरिपोसा ने सुझाव दिया कि वे ग्लोवाटर फॉल्स में जाएं जब कटेनिया ने कहा कि वह बहुत सालों से वहां नहीं गई है। उन्होंने एक साथ सुखद समय बिताया, और कटेनिया ने मैरिपोसा को अपने दुखद अतीत के बारे में बताया। उसने खुलासा किया कि जब वह 8 साल की थी, तब विलियन ने उसके पिता से एक क्रिस्टल मांगा था। लेकिन राजा रेगेलियस ने इनकार कर दिया ताकि वह अपने विषयों के लिए क्रिस्टल से बाहर न भागे। विलियन बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने कटेनिया का अपहरण करने की कोशिश की और राजकुमारी को गिरा दिया और उसके पंख तोड़ दिए। अपने पंखों के ठीक होने के बाद भी कटेनिया को इस घटना के बाद से उड़ान भरने के लिए बहुत डर लगने लगा था। कटेनिया मैरिपोसा को एक क्रिस्टल का हार देती है और मैरिपोसा ने उपहार के रूप में कैटेनिया को एक फ्लटर फ्लावर दिया। वे तब क्रिस्टल बॉल पर गए और क्योंकि मैरिपोसा के पंखों को मोड़ दिया गया था, वह हवा में उड़ नहीं सकती थी और सोशल नहीं कर सकती थी। इसके बजाय उसने कटेनिया के साथ जमीन पर डांस किया और हर कोई नाचने और मस्ती करने लगा। हालांकि एक परी ने मैरिपोसा के गले में क्रिस्टल का हार देखा और सभी ने मान लिया कि मैरिपोसा ने इसे चुरा लिया है। किंग रेगेलियस ने मैरिपोसा को शिमवेल से भगा दिया, इसलिए उसने क्रिस्टल हार लौटा दिया और घर जाने लगी। कटेनिया परेशान थी, इसलिए उसने अपने पेगासस सोफी और अनु के साथ बॉल छोड़ दिया। जैसा कि मैरिपोसा फ्लटरफील्ड वापस जा रही थी, उसने एक विलियन को देखा, जिसने शिमवेल के प्रत्येक क्रिस्टल को एक साथ रॉक करने के लिए अपने जादू के कर्मचारियों का इस्तेमाल किया।
उसने तब हर क्रिस्टल परियों को पैरालाइज्ड कर दिया और हार्टस्टोन को चुराने की कोशिश की, जो छेड़छाड़ करने पर राज्य को पत्थर में बदल देता था। मैरिपोसा ने ग्विलियन को रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रही और जम गई थी। अंत में कटेनिया ने उड़ने और ग्विलियन से लड़ने के लिए साहस हासिल किया। ग्विलियन के कर्मचारी जमीन पर टूट गए। हालांकि हार्टस्टोन को काला और कठोर किया गया था, कटेनिया ने देखा कि फ्लटर फ्लावर चमक रहा था। मैरिपोसा और कटेनिया ने हार्टस्टोन के सामने फ्लटर फ्लावर को रखा और हर क्रिस्टलिया को बहाल किया गया। उनके रूप बदल गए और वे राजा को देखने गए, जो ग्विलियन को नष्ट करना चाहते थे। कटेनिया ने उन्हें बताया कि ग्विलियन ने एक क्रिटोलट के लिए कहा था, और जबकि उसकी प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी, उसे नष्ट करना उचित नहीं था। उन्होंने ग्विलियन को एक क्रिस्टलिया दिया, और ग्विलियन व्यक्तित्व और उपस्थिति में कम कठोर हो गई। उसने कहा कि वह करने के लिए बहुत कुछ सोचती है और शांति से चली गई। बटरफ्लाई परियों के साथ राजा रेगेलियस ने शांति बनाई और उपहार के रूप में रानी मैराबेला को एक क्रिस्टल हार दिया। फ्लटरफील्ड में गेंद पर सभी ने मजे किए और एक साथ डांस किया।